हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आनंद तावनी यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल में। बच्चों, टॉपिक ऑन डिमांड सीरीज में आज आपकी बेहद डिमांड पे मैं लेके आया हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो LCAO पे बेस्ड है। अब ये LCAO क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय स्वरूपण। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले अपने पास जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर में मैं आपको यूं कहूं, अपने पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम चल रही है वो किसकी है? बॉन्ड ऑर्डर की। अब बॉन्ड ऑर्डर में आपके लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन सम मैंने बता रखे हैं। तो अब अगर अपने उस इलेक्ट्रॉन सम के अकॉर्डिंग चले, मैं यहां लिखूं इलेक्ट्रॉन सम और इधर लिखता चलूं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, क्योंकि अपनी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन के बाद की ही होनी है। अब अगर इलेक्ट्रॉन सम 8 आ जाए, मैं यहां से देखिए अपने स्टार्ट करता हूं कि 14 से अपने को लर्न रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन सम 14 आए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इलेक्ट्रॉन सम 14 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। हम यूं काउंट करते हुए चलते हैं। मैं 8 to 20 लिख रहा हूं और 14 में ये कह सकता हूं 4 - 1 = 3। 4 - 1 = 3। तो हमें 14 एक लर्न हो गया कि 14 वाले में 14 अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन सम आ रहा है तो वहां बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसके बाद और इससे ऊपर 0.5 हम डिक्रीज करते हुए काम करेंगे। जैसे मैं यहां कहूं तो इधर कितना आ गया? 2.5। इधर कितना आ गया फिर अपने पास? 2। इधर कितना आ गया? 1.5। इधर कितना आ गया? 1। यहां कितना आ गया? 0.5। यहां कितना आ गया? 0। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बन गया। इधर बात करें अपनी तो इधर फिर 2.5। यहां 16 में कितना आ गया? 2। 17 में कितना आ गया? 1.5। यहां कितना आ गया? 1। 19 में कितना बना? 0.5 और यहां कितना बना? 0। तो ये हम इलेक्ट्रॉन सम के बेस पे हम बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर सकते हैं। यहां एक्सेप्ट मैं लिख रहा हूं बच्चों, एक्सेप्ट जो है CO+, इस पे हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 3.5 होता है। ये इसका एक्सेप्शन है मेरी ट्रिक का कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सम ये आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर यही रहना और कुछ नहीं रहेगा। जैसे मैं बात करता हूं आपसे, मैं कहता हूं कि C2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? C2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो आप ये देखें कि यहां पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन चल रहे हैं। 2 कार्बन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास? 12 हो चुके हैं। 12 हो चुके हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन सम आ चुका है। बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो ये रहा बॉन्ड ऑर्डर। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता हमें पता है, और बॉन्ड हमें पता है नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम्स। 2 परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या को हम क्या कहते हैं? बंध क्रम कहते हैं। इसी तरह अब अगर आप ये कह दो कि नहीं सर हमें तो O2+ का बताएं, O2+ का बताएं, तो ऑक्सीजन का कितना हुआ? 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए। 16 में हमें कितना प्लस आया हुआ? इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा तो 16 में से 1 चला गया तो कितना बच गया बच्चों? 15 बच गया। अगर 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, राइट? 2.5। अब आप कह दो नहीं सर हमें तो O2- का बताइए, इसका बताइए। तो हमें ऑक्सीजन का पता है 16 तो होता ही है। कितने माइनस आए हुए हैं? 2 माइनस आए हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। 17 और 18 हो चुका है। 18 ये रहा 18। कितना आ गया आपके पास? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर 1। ज्यादा आपने को इसमें कुछ
हमें ये नहीं देखना कि आपके पास एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 करना है, अपने फार्मूला बेस पे नहीं जाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को क्विकली क्या करना है, सॉल्व करना है, सेकंडों में सॉल्व करना है। उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि ये होगा। जैसे मैं यहां पे ये कह दूं कि CO का बताओ, CO का बताओ, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 6 हो गए। 6 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 6 और 8 कितने हो गए आपके पास, 14 हो चुके हैं। 6 और 8 कितने हो चुके हैं, 14 हो चुके हैं। 14 वाला देखो कहां पे, 3। 14 वाला कौन सा है, 3। बस ये एक्सेप्शन हमें लर्न रखना है, ये एक्सेप्शन हमें क्या करना है, लर्न रखना है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि अब जैसे ये आया Ne2, अब हमें पता है नियॉन होता है 10 पे आता है, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो चुके हैं। 20 आते ही कितना आ गया, 0। और हमें पता है इनर्ट गैस है, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगी, मींस नियॉन 2 का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बच्चों हो गया बॉन्ड ऑर्डर को इलेक्ट्रॉन सम के अकॉर्डिंग चेक करना। चाहे हमें कोई सा भी स्पीशीज दे दे और हम उसका इजीली क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे आपको यूं बोले कि सर N2+ का बताओ, बिल्कुल बताएंगे। नाइट्रोजन जो होता है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। इस पे कितना प्लस आया हुआ है, कितना प्लस आया हुआ है, 1 प्लस आया हुआ है। 14 में से मैं 1 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम करना है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने को बढ़ाना है। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं 14 में से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास बचता है 13, और 13 में कितना आ गया, 2.5। कितना आसान है बॉन्ड ऑर्डर को काउंट करना। बस हमें इलेक्ट्रॉन सम चेक करना है। हमें करना क्या है, हमने 8 to 20 लिख लिया। भाई 1 to 7 बहुत इजी होता है, इजीली काउंट हो जाता है, उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपको दिक्कत होती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास हमने 8 to 20 लिखा। 8 to 20 लिखने के बाद हमने 14 पे टारगेट लगा लिया। 14 को हमने यूं कहा कि 4 - 1 कितना रह गया, 3 रह गया। 3 रह गया तो अब अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अब ऊपर की तरफ भी जाएंगे तो 0.5 को कम करेंगे, डाउनवर्ड चलूंगा तब भी 0.5 को मैं क्या करूंगा, कम करूंगा, और अपने आंसर को अपने क्या करते आएंगे, लेते हुए आएंगे। जैसे अब अगर अपने ये कह दें कि मेरे पास आ गया ये कि मैं आपसे कहूं F2 पे कितना होगा, F2 पे कितना होगा, तो फ्लोरीन 9 और 9 कितने हो गए आपके पास, 18 पे आप देख लीजिए 1 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है बॉन्ड ऑर्डर को काउंट करना। अब बच्चों ये तो हम MOT के बेस पे बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर रहे थे। इसके साथ साथ मेरे पास एक रिक्वेस्ट और आई है बच्चों की कि सर जब पॉली एटॉमिक आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे तब आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे काउंट करोगे। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक्स जनरेट कर दी है। आप उस ट्रिक्स का मजा ले और यहां पे हम बॉन्ड ऑर्डर को काउंट कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम देखें इस तरह के मॉलिक्यूल अगर अपने को दे दे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे काउंट किया जाता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया जाता है, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन अपॉन डिवाइड करेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, कितनी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये एक पुराना मेथड है। हम बात कर रहे हैं आज के इस मॉडर्न टेक्निक की, और मॉडर्न टेक्निक में क्योंकि इस टेक्निक में अपने पास क्या होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ होनी चाहिए और उसके बाद आपको आंसर दें। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए और हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर आंसर लेके आए, मतलब टाइम वेस्ट करें, और हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक्स लेके आया हूं, तो देखिए आप उसमें है क्या। आपको ये करना है कि इस आयंस पे कितना चार्ज जनरेट हुआ है, कितना चार्ज जनरेट हुआ है, 1। अच्छा, फिर डिवाइड करना है टर्मिनल एटम, कौन है, ऑक्सीजन, कितने हैं, 4, 1/4। आंसर बताना जरा, 1/4 आता है तो कितना हो जाएगा अपने पास, मैं ये कहूंगा 0.25 होगा इसका आंसर।
राइट। अब जो आंसर आ रहा है उसको 2 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा आपका आंसर। जैसे मैं इसका अगर ये करूं 2 माइनस 0.25 तो अपने पास आंसर बनेगा 1.75। लीजिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया सा, बॉन्ड ऑर्डर आ चुका है, कहीं पर भी गलती होने के चांस नहीं है। जैसे ये आया आपके पास 1/3, जब मैं 1/3 करूंगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0.33। 0.33 को 2 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 1.66 के आसपास आपके पास आंसर आ जाएगा। लीजिए खेलिए आप बॉन्ड ऑर्डर के साथ, कुछ भी नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर खत्म हो गया। आज के बाद बॉन्ड ऑर्डर नाम की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होगी। यहां देखिए आप 1/2 करो, 1/2 मतलब 0.5। अब यहां से 2 से 0.5 सब्सट्रैक्ट कीजिए 1.5, आंसर आया, बॉन्ड ऑर्डर खत्म किस्सा। इधर देखें आपके पास कितना चार्ज है 2, कितने हैं आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 4, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 0.5, आंसर कितना 1.5, खत्म किस्सा। अपने को बॉन्ड ऑर्डर में जरा सा भी पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आप यहां देखें, इधर देखिए चार्ज कितना 3, टर्मिनल एटम कितने 4 आ चुका है, 3/4 कितना हो जाता है बेटा 0.75। इसको अगर 2 से मैं 0.75 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.25, खत्म। कहां बॉन्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो बच्चों आपके लिए मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स बना के लेके आया हूं, तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखें आगे, यहां देखें चार्ज कितना 1, ऑक्सीजन कितनी 2, 1/2 कितना 0.5, 2 से 0.5 कितना आंसर 1.5। विद इन सेकेंड अपनी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही है। अब देखें 2/3, 2 पे चार्ज बन रहा है और ये 3 आपके पास टर्मिनल है ही एटम, तो अब आपके पास 2/3 का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0.66 या 0.67 के आसपास रहेगा। तो मैं 2 माइनस 0.67 करूंगा तो आंसर लगभग अपने पास 1.33 आ जाएगा। तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर एमओटी से अलग है, लेकिन बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट थी, इसलिए एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर के टॉपिक के साथ ही यहां इनको कराया जा रहा है। अब देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपने पास जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक नेचर की, कि आपको जो कंपाउंड दिया जा रहा है, जो आपको मॉलिक्यूल दिया जा रहा है वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। उसके लिए भी अपने पास यही ट्रिक्स है इलेक्ट्रॉन सम की। अगर इलेक्ट्रॉन सम ऑड है, अगर इलेक्ट्रॉनों का योग जो है विषम है, तब मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर इसका योग जो है सम आ जाए तो मॉलिक्यूल जो होगा डायामैग्नेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सम ऑड आ जाए तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन सम इवन आ जाए तो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। सर हमें तो ये भी याद नहीं रहेगा, ऑड आएगा तो पैरामैग्नेटिक है, इवन आएगा तो डायामैग्नेटिक है। कोई बात नहीं है, आप याद रखें ओम प्रकाश को, ओपी, इलेक्ट्रॉन सम हम ओपी से याद रखेंगे, ओम प्रकाश, बस इतना तो कर सकते हो। ऑड तो पैरामैग्नेटिक, ऑड तो पैरामैग्नेटिक, तो इवन अपने आप ही क्या हो जाएगा बेटा, 2 ही तो है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक और इवन है तो कौन सा, डायामैग्नेटिक। अब इसमें ये देखें कुछ एक्सेप्शन लग जाते हैं, तो यहां एक्सेप्ट देखें कि 10 और 16 अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 और 16 अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, और अगर ये आ गए तो ये डायामैग्नेटिक न होके पैरामैग्नेटिक होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। बच्चों ट्रिक्स बनाते हैं तो कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं कि एक्सेप्ट जो है 10 और 16 इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इवन नंबर के मॉलिक्यूल है
वो डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय होंगे। मैंने आपको ये कहा है ये दो मीन्स क्या होगा कि यहां जो आपके पास जितने भी पैरामैग्नेटिक होंगे, अपने कोर्स में जो दे रहे हैं जितने भी पैरामैग्नेटिक होंगे उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओनली 1 होगी। उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओनली 1 होगी। उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ही होगी। लेकिन काम की बात सुनिए, लेकिन ये दो ऐसे हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, राइट। अब हमें याद रखना है ओम प्रकाश से ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, इवन है तो डायामैग्नेटिक। इसके दो एक्सेप्शन है। दो क्यों है? क्योंकि दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। वो कौन कौन से है? 10 और 16। 10 और 16 आ जाएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं, मैंने ये कहा आपको कि जी N2 दिया मैंने आपको, और आपसे पूछा बताइए कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो हमने चेक किया, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 और 7 कितने हो गए बच्चों? 14 हो गए। 14 ऑड है कि इवन है? इवन है। इवन है तो कौन सा आ गया? डायामैग्नेटिक। मैं आपसे ये कहूं N2 प्लस ले आऊं, N2 प्लस ले आऊं, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसकी मैग्नेटिक नेचर कौन सी होगी। तो आपको पता है 7 और 7 कितने हो गए? 14 हो गए। कितने प्लस आया हुआ है? 1 प्लस चल रहा है इस पे। इसका मतलब प्लस आता है तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो 14 से 1 कम किया तो कितना आ गया? 13। 13 ऑड है कि इवन है बेटा? ऑड होगा। ऑड है तो किसमें चला जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं C2 माइनस माइनस। अब आपको बताइए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 कितने माइनस चल रहे हैं? 2 माइनस चल रहे हैं। 13 और 14। 14 ऑड है कि इवन है? इवन है जी। किस में आ जाएगा? डायामैग्नेटिक में आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं B2 बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 और 5 10। 10 ऑड है कि इवन है? इवन है जी। इवन है तो किस में चला जाएगा? डायामैग्नेटिक। लेकिन आपको मैंने एक्सेप्शन ये बताया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वाला आ गया अपने पास, ये किस में चला जाएगा? पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा। आपसे कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आप क्या बोलोगे? 2। इसी तरह मैं आपसे कहूं O2 माइनस में बताइए ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8। 8 और 8 16। 16 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 17। 16 में 1 ऐड किया तो क्योंकि इसमें -1 चार्ज है 17 आ गया। 17 ऑड है कि इवन है? ऑड है जी। कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा सर O2 प्लस बताओ, 16 होता है, एक कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। 15 कैसा है? ऑड है। कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन सम को देखते हुए मैग्नेटिक नेचर, मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक नेचर को हम इजीली क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम जो एमओटी में आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो आती है, वो होता है आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी इनकी, कि इनका जब हम अपने से ऑर्डर पूछे तो वो अपने पास वो एक प्रॉब्लम और जनरेट हो जाती है। तो देखिए उसको भी अपने सॉल्व करते हैं। देखो अपने पास बच्चों होता क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन जनरेट कर जाते हैं। O2 प्लस, O2 प्लस प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस माइनस, इस तरह का क्वेश्चन अपने को जनरेट कर देते हैं और हमसे ये कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। चलिए सर बॉन्ड ऑर्डर तो आपने बता दिया कि हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हम ले आएंगे और बॉन्ड ऑर्डर हम चेक कर लेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ ले तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ ले तो क्या होगा? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो बहुत इजी है। यहां पे आपके पास कितना आ गया बेटा? कितना बना आपके पास? यहां पे कितना सम आ चुका है? 8 और 8 कितना आ चुका है? 16। काउंट कर जाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 16 होगा तो आपको पता है कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा बेटा? 2 रहेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी?
मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कि हमने यूं लिखा था, अगर आप, मैं लिख देता हूं फिर 14, 15, 16, 17, 18, यहां पे इधर 13 और 12, यहां हमने लिखा था 3, राइट, इधर हमने लिखा था 2.5, इधर हमने लिखा था कितना 2, इधर हमने लिखा था 1.5, इधर हमने लिखा था 1, इधर चल रहे थे 2.5, 2 यूं चल रहे थे, मतलब 14 से हम लेके चल रहे थे। अब हमें पता है कि यहां मैं लिखूं इलेक्ट्रॉन सम, देखें तो यहां इलेक्ट्रॉन सम कितना आ गया बेटा 16 आता है। अब यहां देखो 16 लेकिन +1 है तो कितना आ गया 15। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन सम कितना है आपके पास 16 था, +2 आ गया तो कितना आ गया बेटा 14। यहां देखिए आप 16 -1 है, इसका मतलब 1 ऐड हो जाएगा 17। इधर देखिए अपने पास, इधर कौन सा आ गया आपके पास 16 था, 17 और 18 हो जाएगा। कहीं कोई आपको बॉन्ड, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन सम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपसे कहूं कि बॉन्ड ऑर्डर, अब 16 पे देखो कितना 2, 15 पे देखो कितना 2.5, 14 पे देखो कितना आपके पास 3, 17 पाइए कितना 1.5, 18 पाइए कितना 1, तो ये अपने पास बॉन्ड ऑर्डर भी आ गया है। अब आपसे वो क्या कहता है, वो हमसे पूछेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका ऑर्डर पूछ लेंगे। वो हमसे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेंगे, वो हमसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेंगे। यहां आप अपने पास आ जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक नेचर मैंने आपको बता दिया। अब इनका क्या करें, तो मैं तो ये कहता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर जब हम कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जब हम कर लेते हैं तो हम सब कुछ कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये तो बॉन्ड ऑर्डर के पीछे चलने वाले हैं, ये तो बॉन्ड ऑर्डर के पीछे चलने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है, आपने बॉल देखी होगी, गेंद जिसे अपने बोलते हैं, और उस बॉल को मैं ऊपर की तरफ उछाल रहा हूं। देखिए बच्चों मेरी बात को गौर से सुने, ये बात ही बात में ट्रिक्स निकल जाती है। मैं आपको कह रहा हूं कि बॉल हमने देखी है और हमने बॉल को ऊपर उछाला है, तो फिर मैं ये कहूंगा सी द बॉल, सी द बॉल, बॉल को देखिए। अब आप यूं देखोगे, ऊपर देखोगे और बॉल लास्ट में कहां आएगी, नीचे आएगी, राइट, यही कहानी हो रही है। तो मैं भी यही लिख रहा हूं बेटा, सी द बॉल। मैंने यूं लिखा सी, ये अब आप कहोगे सर ये सी थोड़ी होता है, लिखना मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि ट्रिक्स भी अपने ही जनरेट कर रहे हैं। तो सी द बॉल, मैंने कहा सी बॉल, बी ओ, अच्छा बॉल कहां गिरी बच्चों, बॉल आप लास्ट सी द बॉल, बॉल कहां आई, नीचे, तो बॉल का ल जो एल आएगा वो कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो मैंने एल यहां लिख दिया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अच्छा अब क्या करें, हर एक के आगे बी लगा दे, हर एक के आगे बी लगा दे, इसके आगे तो भगवान ने लगा दिया, अब मैं यहां लिख रहा हूं बी। अब आप मेरा तरीका समझ चुके होंगे, अब आप मेरा तरीका समझ चुके होंगे कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ये इन्वर्स होता है, लेकिन ये इन्वर्स होता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूं मैं, सी द बॉल। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको निकालना बता दिया है, बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको निकालना बता दिया है, कहां बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है इसमें, तो नंबर 1 हम इसको देंगे, मैं यूं लिख सकता हूं O2++, उसके बाद देखें आप क्या लिखोगे O2+, उसके बाद आप क्या लिखोगे O2, उसके बाद आप क्या लिखोगे O2-, उसके बाद आप क्या लिखोगे O2-। चलिए सर हमें ये भी पता है जितना ज़्यादा प्लस होगा स्ट्रेंथ, हम ये कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा प्लस होगा उस हिसाब से। लेकिन अगर अपने को अलग अलग दे दे तो
तब तो अपने बॉन्ड ये सीधा बॉल वाला ही काम करेगा। तो बच्चों आपके लिए मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक्स जनरेट की है और इसको YouTube पे भी डाला है। अब आपका काम इतना रह जाता है कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें। नेक्स्ट टॉपिक ऑन डिमांड सीरीज पे अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर ये चल रहे हैं, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की।